सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ाग्राफी की अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्ट यानी इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट। इस रिपोर्ट की सबसे बड़ी खबर यह है कि भारत के खिलाफ अमेरिका में केस दर्ज हो गया है। पनौती के इस काल को कह लीजिए या पनौती की कोई है पनौती जिसकी ऐसी लगी है पनौती कि भारत पर अमेरिका में केस दर्ज हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूँगा ये वही मामला है जिसमें पन्नू की हत्या का इल्ज़ाम भारत पर अमेरिका की गवर्नमेंट ने लगा दिया और एक हिंदू व्यक्ति को गिरफ्तार किया और एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ केस दर्ज हुआ है। अब भारत की मुसीबत ये है कि अमेरिका के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस दर्ज तो कर लिया गया है, लेकिन भारत के कानून जैसा हिसाब वहाँ नहीं है। वहाँ बहुत ज़्यादा सख्ती है, लेकिन भारत के खिलाफ जो खड़ा हुआ वकील है वो ऐसा वकील है कि इससे पहले वो कई हाई प्रोफाइल केस लड़कर केस को जीत चुका है। इस बिना बालों वाले आदमी को जो आप देख रहे हैं ये कोई ऐरा गैरा शख्स नहीं है, ये हैं डैमियन विलियम्स। जी हाँ, जिन्होंने हाई प्रोफाइल केस में अमेरिकी सरकार को जीत दिलाई है। पन्नू के मामले में भारत के खिलाफ अब अमेरिका के कोर्ट में ये पक्ष रखेंगे। मेरे दोस्तों, इनका इतिहास और रिकॉर्ड रहा है। ये बंदा इतना ख़तरनाक है कि अमेरिकी सरकार को हमेशा से जीत दिलाता आया है। नेटवर्क के संस्थापक एलेक्स मिन्स्टी के खिलाफ इन्होंने जीत हासिल करी। FTX के फाउंडर सैम बैंकमैन फ्राइड के खिलाफ उन्होंने केस जीता है और इसके अलावा उन्होंने ओपन सी के पूर्व डायरेक्टर मैनेजर के खिलाफ केस लड़ा जिसमें उन्हें जीत मिली। न्यूयॉर्क विभाग डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट के अनुसार साल 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यूयॉर्क की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अटॉर्नी के पद के लिए डैमियन विलियम्स का नाम मंजूर कर दिया था। अटॉर्नी होने के कारण वह सभी अपराधों और नागरिक मामलों से संबंधित जांच और कानूनी कार्यवाही को देखते हैं। तो आपके सामने ये जो जिसे आप टकला कह रहे हैं और समझ रहे हैं, जो आपको बिना बालों का व्यक्ति नज़र आ रहा है, ये द ग्रेट गंजा साबित हो सकता है और भारत के खिलाफ ये बड़ा एक किरदार निभा सकता है। भारत के लिए ख़तरे की घंटी है। हालांकि भारत साफ इनकार कर चुका है कि ऐसे मामले में हमारा कोई रोल नहीं है, हमारी ऐसी कोई विदेश नीति नहीं है जिसमें हम दूसरे देश में घुसकर ऐसा कोई क्राइम करें या करवाएं। अब देखना यह है कि भारत के खिलाफ केस दर्ज तो हो गया है, अब रिजल्ट क्या आता है। कमाल ये भी है कि भारत के मुसलमानों के खिलाफ मोदी जी की पार्टी और ख़ुद मोदी जी के मुंह से कई सारी बातें निकलती हैं और ख़ासकर मोदी जी के बड़े करीबी टी राजा हो, नरसिंहानंद सरस्वती हो, हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी हों, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी हों, खुल्लम खुल्ला मुसलमानों के खिलाफ बयानबाजी खुल्लम खुल्ला। मुसलमानों के साथ भारत में क्या हो रहा है सारी दुनिया को दिख रहा है, लेकिन जो पार्टी मुसलमानों को भारत में दबा रही है वही पार्टी ये देखिए अरब के मुसलमानों को सीने से लगाती है। ये हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जब कतर पहुँचे हैं तो वहाँ के अमीर से ऐसे मिले हैं जैसे बिछड़ा हुआ भाई। कतर ने भी उनको सम्मानित किया और क्यों ना करे भाई, भारत कोई ऐसा वैसा देश थोड़ी ना है। भारत इतना मजबूत, इतना तगड़ा देश है। उस देश का प्रधानमंत्री कहीं पहुँचे तो वहाँ ऐसा हो सकता है क्या कि इज़्ज़त ना मिले। लेकिन आप यहाँ डबल इंजन की जो सरकार है उस डबल फेस की सरकार को देखिए। डबल इंजन नहीं, डबल फेस की सरकार को। अपने घर के मुसलमानों पर अत्याचार और वहाँ पर जाके खा रहे हैं आम का अचार। अजब मेरे भाई, ला 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 ला। मेरे दोस्तों, फिलीपींस में 7.5 तीव्रता का मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया, भूकंप। बड़ा खतरनाक भूकंप था जिसके बाद जापान और आसपास के इलाकों में सुनामी की वार्निंग जारी कर दी गई है। भूकंप कितना तगड़ा था बस ये फुटेज देख लीजिए। Oh my God! Relax lang.
Something that you know is bad, and then Ian thought to share with us. It's going to come down in the studio here. And it is going for quite a bit, everybody. It continues this is a very strong to rattle earthquake. pretty strong here. 8:21 here on the air. We're experiencing very strong shaking. Wow. I think we need to get under the desk. All right, we're going to go to break. We'll be right back after this. Wow. उधर नॉर्थ कोरिया ने अमेरिका को खुली धमकी दे दी है। कहा कि हमारे अंतरिक्ष में जो सैटेलाइट है, अगर आपने उसको टारगेट किया तो ये जंग का ऐलान माना जाएगा। उधर पाकिस्तान के आर्मी चीफ बिल्कुल भारत के राजस्थान के एरिया वाले बॉर्डर के करीब पहुंचे और उन्होंने अपने सैन्य अड्डों का दौरा किया और वहां पर भड़काऊ भाषण दिया। आसिम मुनीर ने कहा कि अपने बॉर्डर की सुरक्षा के लिए पाकिस्तान आर्मी पूरी तरह से हथियारों से लैस है। अपनी सीमा सुरक्षा के लिए हम कुछ भी कर सकते हैं। दुश्मन के हर कदम पर हमारी नज़र है और आज हम अपने किसी भी दुश्मन को मिट्टी में मिला सकते हैं। ये सीधी सीधी बात बिना नाम लिए भारत के लिए बोली गई है। उधर ऑस्ट्रेलिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के सिस्टम का इस्तेमाल करेगा चाइना की अंडर वाटर सबमरीन को ट्रैक करने के लिए। उधर सबसे बड़ी बात यह हो गई है कि चाइना ने पहली बार ऑफिशियली अफगानिस्तान का एम्बेसडर अपने यहाँ फाइनल कर लिया है। जी हाँ, चाइना एकदम से एक्सेप्ट कर चुका है तालिबान को और तालिबान से गले मिल रहा है। अब चाइना की बात आगे की सुन लीजिए। साउथ चाइना सी के अंदर चाइना ने अपनी नेवी और कोस्ट गार्ड्स को पूरी खुली छूट दे दी है कि कोई भी दुश्मन देश का जहाज प्रतिक्रिया देता हुआ नजर आए, पूरी छूट है। अब पूरी छूट का मतलब यह है कि चाइना की नेवी सीधा अटैक कर सकती है, बिना वार्निंग जारी किए सीधा हमला कर सकती है, वार्निंग शॉट दाग सकती है, जो चाहे वो कर सकती है। शी जिनपिंग ने पूरी छूट अपने कोस्ट गार्ड्स को दे दी है। अमेरिका के कॉमर्स चीफ ने कहा है कि चाइना हमारा दोस्त है ही नहीं, वो जब भी उठता है, हर दिन उठता है, हमारे खिलाफ ही काम करता है, वो हमारा दोस्त नहीं हो सकता, हमारे लिए तो सबसे बड़ा खतरा है। उधर दोस्तों मिडिल ईस्ट की भी थोड़ी सी झलक यहाँ दिखाना ज़रूरी है। आपको बता दूं कि ईरान के आर्मी चीफ इराक की राजधानी बगदाद पहुंचे और उन्होंने कहा कि हम इराक की मिलिट्री के साथ अपने टाई अप बढ़ा रहे हैं। خب در این سفر دو روزه‌ای که من به کشور همسایه و برادرمون عراق دارم، ملاقات‌هایی رو با مقامات ارتش عراق و مسئولین سیاسی کشور عراق خواهم داشت و هدف از این سفر بررسی زمینه‌های توسعه روابط نظامی بین دو کشور همسایه هست. به حمدالله ما هیچ مشکلی به لحاظ امنیتی با کشور عراق نداریم. به عنوان یک کشور دوست و همسایه ما هست و ما مسیر توسعه همکاری‌های نظامی رو طی می‌کنیم. به حمدالله در زمان حاضر تعداد زیادی از دانشجویان ارتش عراق در دانشگاه‌های نیروهای مسلح ما مشغول تحصیل هستند متقابلا از इसके अलावा ईरान ने अपना ये देखिए ताज़ा तरीन एक ड्रोन दिखाया है, चमरोश 4। जी हाँ, ये घातक लड़ाकू ड्रोन है जो नज़र भी रख सकता है, हमला भी कर सकता है और इंटेलिजेंस भी इकट्ठा कर सकता है। मेरे दोस्तों, ईरान ड्रोन पर तेज़ी से काम कर रहा है और ईरान की ड्रोन का खौफ आप यूक्रेन और यूरोप में देख रहे हैं। रशिया अपनी सेना को बढ़ाने के लिए और भी ताकत लगा रहा है। व्लादिमीर पुतिन ने ऐसे डॉक्यूमेंट पर साइन कर दिया है जिसके बाद 1,70,000 और नए सैनिकों की भर्ती की जाएगी। उधर जर्मनी काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है और यूक्रेन को भारी भरकम हथियार फिर से दिए हैं। मेरे दोस्तों, जर्मनी ने आर्म व्हीकल दिया है 8x8 का HX81 ट्रैक्टर्स और सेमी ट्रैक्टर्स। इसके अलावा 2 बॉर्डर गार्ड व्हीकल दिए हैं। इसके अलावा 5 ड्रोन सिस्टम दिए हैं, मोबाइल एंटीना और MAST सिस्टम दिए हैं
और 3840 आर्टिलरी एम्यूनिशन यानी गोलियां दी हैं, 25 लेज़र दिए हैं, लेज़र हथियार दिए हैं और 15 HLR 338 स्नाइपर राइफल्स और 60,000 जो हैं उसकी गोलियां दी हैं। उधर मज़े तो रमज़ान कादिरोव के हैं। तस्वीर देखिए, रमज़ान कादिरोव ने चेचन की पुलिस को चाइनीज़ मर्सिडीज बेंज और एडवांस स्पोर्ट्स कार प्रोवाइड करवाई हैं। हावेल्स कार, जी हाँ, मर्सिडीज बेंज तो जर्मन की आप जानते हैं, लेकिन चाइनीज़ कार भी है इसमें, हावल। जी हाँ, तो जर्मन कार और चाइनीज़ कार जो एडवांस कार हैं वो अपनी फोर्स और पुलिस को प्रोवाइड करवाई हैं। Данный транспорт выделен по федеральной программе безопасности качества дороги. Они будут в городе, в районах. Транспорт предназначен для ДПС. Плюс Рамзан Ахматович и фонд первого президента Героя России Ахмата Хаджи Кадирова руководство Айман Несимовна нам выделил сегодня еще 2 транспорта. Мерседес G-класс. Сегодняшняя поддержка, которая нам и со стороны федерального центра, и региональным общественным фондом, который нам и Рамзан Ахматович помогает. Мы готовы на все 100% выполнять любой приказ, любое время, независимо। अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट में इतना ही। रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में याद रखिए। जय हिंद।